संगीत रागी जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, वंदे मातरम देश का सम्मान है, लेकिन जब मदनी जैसे लोग इस तरह का बयान देते हैं तो ये नासमझी है या जानबूझकर दिया गया एक बयान है? देखिए, पहली बात तो ध्यान रख लीजिए, जो मदनी बयान दे रहे हैं ये वैसा ही मानसिकता है जो 1947 से पहले मुसलमानों की मानसिकता थी। अब मदनी किसका नेतृत्व करते हैं? एक बात ध्यान रखिए, क्या भारत के मुसलमानों की मानसिकता में भारत तोड़ने के बावजूद भी कोई परिवर्तन आया है क्या? संस्कृत के बारे में उनकी राय क्या बदली है क्या? वंदे मातरम के बारे में उनकी राय क्या बदली है क्या? हिंदी को लेकर उनकी राय बदली है क्या? काउ प्रोटेक्शन को लेकर उनकी राय बदली है क्या? तो ये सवाल तो हिंदुओं को पूछना चाहिए कि मुसलमानों को एक 23% मुसलमानों के लिए 35% एक अलग जमीन देने के बावजूद भी लगा था कि भारत में अंदर हिंदू मुस्लिम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। और खत्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ही इंटॉलरेंस की थियोलॉजी है। ये मैं फिर जोर देकर के कह रहा हूं, जो देवबंद इस्लाम है ये टेरर ही तो पैदा करता है। डूरंड लाइन के दाहिने और बाएं जो इस्लामिक देवबंद की आइडियोलॉजी है उसी से मिलती जुलती सलाफी आइडियोलॉजी भी है। पूरी दुनिया में टेरर की फैक्ट्री यही टीचिंग है। हम इसको क्यों भूल जाते हैं? और इसको हम भूलने से इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम डरते हैं, हम बोलते नहीं हैं। मूलतः सारी समस्याओं का यही निचोड़ है। यही कारण है कि अल फला जैसे यूनिवर्सिटी टेरर बॉम्ब का फैक्ट्री बनता है। और ऐसे न जाने कितने टेररिस्ट, डॉक्टर टेररिस्ट होंगे, कितने शिक्षाविद टेररिस्ट होंगे। किसी के ललाट पर तो मुसलमानों के लिखा हुआ नहीं है कि ये टेररिस्ट है या नहीं टेररिस्ट है। नहीं, पर क्या सब पर शक करना उचित है? बगल में जाते हैं, पड़ोस से टेररिस्ट निकल जा रहा है। कोई हमारे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने आ रहा है, वो टेररिस्ट निकल जा रहा है, उसको एनआईए ढूंढ रही है। तो आखिर ये कहां से हुआ है? और मदनी जो बोल रहे हैं, मदनी के बारे में एक बात बहुत साफ साफ जान लीजिए, देवबंद की आइडियोलॉजी, देवबंद इस्लाम, भारत का देवबंद इस्लाम और पाकिस्तान का देवबंद इस्लाम, दोनों का सिलेबस एक है। पाकिस्तान का देवबंद इस्लाम जो है वो कहता है कि हाँ ये जिहाद सही है। आरिफ मोहम्मद खान ने देवबंद से पूछा था कि 11वीं सेंचुरी का हिदाया बुक आप क्यों पढ़ाते हैं जो एग्रेसिव जिहाद की बात करता है। ये सब फालतू की बातें हैं कि जिहाद का मतलब जद्दोजहद और कुफ्र का मतलब जो है। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास लौटूंगा, उससे पहले शालिनी जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया इसमें लेना चाहूंगा। सवाल ये है कि वंदे मातरम अगर कोई मुस्लिम गा दे तो क्या उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है? क्या वो हिंदू हो जाएगा? अगर वो देश को नमन कर भी देता है तो उसमें आपत्ति क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपत्ति इस बात पे जताती हूँ कि आप इस्लाम को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, संगीत रागी जी, कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम का मतलब ही ये है कि आप बिल्कुल भेदभाव करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, टेररिस्ट बनिए। ये गलत है। आपने जहाँ इतनी सारी प्रक्रिया इस्लाम के ऊपर कर दी और मदनी के ऊपर कर दी, तो आपने एक नाम भी लिया आरिफ मोहम्मद खान। शांति देख मैं रहे आपको हैं। इनके साथ में नहीं, नहीं, नहीं। कलाम का दुनिया में कौन सी बताओ ऐसी जगह है जहां संगीत पर जी, आप इस्लाम है मुझसे और ढाई वहां घंटे अशांति अंदर नहीं ये है? जगह बात कर रहे थे, मैंने दुनिया में सबको कौन सी ऐसी जगह है जहां इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लामिक कंट्री है वहां इस्लाम के नाम पर टेरर? संगीत जी, उन्होंने आपको सुना था, एक बार उनको सुन लीजिए। एक बार डॉक्टर शालिनी, उनको सुन लीजिए एक बार, वो क्या कहना चाह रहे हैं ना। संगीत रागी जी, आपने अपनी बात रखी, उनको भी मौका मिलना चाहिए सुनने का। डॉक्टर शालिनी बोलिए। देश में रहने वाला हर एक हिंदू है। तो संगीत जी, आपके लिए पहले मैं कह देती हूँ कि ना तो मदनी ना तो ओवैसी इस देश में मुसलमानों का ठेकेदार है। इस देश का हर एक नागरिक, हर एक मुसलमान अपने लिए, इस देश के लिए मरने को तैयार है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप चुप रहिए संगीत जी, आप चुप रहिए। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक मुझे बोलने दीजिए।
वरना आप कश्मीरी बोलते पंडितों नहीं है। को जब मार करके भगाया गया तो कौन सा मुसलमान यहाँ का आकर के खड़ा होकर के उसकी आप लड़ाई करने कैसे आया? भूल रहे क्योंकि हैं जिहाद कि उसकी आपने मानसिकता जब है, आरिफ मोहम्मद जिहाद खान उसकी का नाम लिया, मानसिकता है, और जब उस मैंने मानसिकता में एपीजे तब कलाम तक का नाम नहीं लिया, होगा तो वो जब कोई तक कम कॉपी और मुसलमान जिहाद नहीं है की जितने ऐसी आप कम मदरसे बंद हिंदुस्तानी नहीं है। होगी। आप नहीं एक गलत नहीं, नागरिक के किसी को तौर कोई पे शक बात नहीं है कर इसमें रहे डॉक्टर हैं, वो शालिनी। एक मैं गलत चाहता हूं बात कि एक बार फिर से हम उस कटुता की तरफ वापस न जाएं, हमें इसी से तो दूर जाना है। मैं शालिनी जी इसी पर आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं ना कि जो मौलाना मदनी बात करते हैं, क्या मौलाना वो मदनी उचित इस है? मैं देश चाहता हूं के कि आप जैसे मुसलमानों पढ़े के लिखे लिए आलिम नहीं बात फाजिल कर रहा मुस्लिम है। उसका विरोध करें। मौलाना मदनी इस देश के मुसलमानों के तरफ से नहीं बात कर रहा है, और वही बात मैं बार बार दोहराऊंगी कि इस देश का मुसलमान ना तो जन गण मन और ना ही वंदे मातरम कहने से कभी भी कतराता है। इस देश के नागरिक होने के लिए जो उसका फर्ज है, इस देश के संविधान का पालन करने के लिए, वो पालन करेगा, और अगर वो पालन नहीं करता है तो वो इस देश का नागरिक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम प्रोग्राम है, इस देश के प्रति जो लोग हैं जो कट्टरवाद सोच रखते हैं, वो अपने आप को या तो ज्यादा ही राष्ट्रवाद, कट्टरवाद और राष्ट्रवाद की भावना रखने वाला हिंदू या तो मुसलमान मानता है। ना आप कम हिंदू है, ना मैं कम हिंदू हूं, ना आप कम मुसलमान है, ना मैं कम मुसलमान हूं। मैं इस देश की नागरिक हूं, ठीक मैं है। एक भारतीय हूं, और मेरे लिए जो फर्ज बनता है वो इस टेलीविजन देश पर के ये प्रति सब बनता है, टेलीविजन पर ना ये कि सब ये बातें मेरे को प्रूव करने की जरूरत है कि इस्लाम क्या कह टेलीविजन रहा है पर और इस बोलने देश के के लिए खिलाफ मीठी कौन मीठी जा रहा है। बातें बहुत मुझे अच्छी है, आज इतनी ज्यादा बहुत दिक्कत इस अच्छी बात अच्छी में हुई है बातें हैं। कि संगीत जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही भेदभाव की एक भावना रखते हुए हम नेशनल इसलिए टीवी में बोलते हैं आकर मैं इस्लाम संगीत धर्म जी इस के पर प्रति आपसे अपनी जो प्रतिक्रिया में चाहूंगा भावना कि है क्या उसको व्यक्त एक ही करते हैं। चश्मे से इस सभी को तरह देखना के उचित है? कट्टरवाद सोच रखने देखिए वाले लोग पूरी राजीव, कौम को बदनाम करना क्या उचित है? वो तो ठीक नहीं है। भड़काते हैं। राजीव पूरी कौम की बात नहीं मैंने की है। मैंने कहा कि जिस देवबंद को देवबंद की शिक्षा होती है वो देवबंद टेररिस्ट पैदा करता है, वो वो टेरर की सिर्फ फैक्ट्री देवबंद है, टेररिस्ट नहीं वो पैदा करता है, इनटॉलरेंस सिर्फ आइडियोलॉजी है, देवबंद टेररिस्ट वो नहीं पैदा करता डूरन है। लाइन के दाएं और बाएं टेरर ही पैदा करता है। मैं बार मानसिकता बार ये कह होती रहा है, हूँ, उसको एक कट्टरवाद जब तक सोच वो दिया कराची जाता है। और बिहार की टेररिस्ट परीक्षा में आपके ये और मेरे पढ़ाती इलाके रहेगी, में भी पैदा हो सकता है, देवबंद उनका की इस प्रकार देवबंद की जाना पढ़ाती जरूरी रहेगी, नहीं ये है। सब होते रहेगा इस टेररिस्ट देश में। आपके घर में आप पैदा इसको हो सकते हैं लिपापोती करके यदि कर आप लीजिए, जो कर उनकी रहे हैं आप सही कर नहीं से लीजिए। ऐसे दोनों की बात नहीं आ पा रही है। तो मैं ये सिर्फ 30 आप सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी 30 सेकंड में बात रखी, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा मैं। राजीव, मैंने पहली बात कहा कि सारे मुसलमानों को इसमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं कह भी नहीं रहा हूं। मैंने बार बार देवबंद को कहा है, दुनिया पे प्यू रिसर्च का स्टडी है कि जितने टेररिस्ट बॉम्बिंग हुए हैं दुनिया में, उसकी इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो देवबंद से जुड़े हुए लोग हैं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। भारत का कौन सा मुस्लिम समाज आकर के बाहर खड़ा होकर के कहता है कि अरे देवबंद तुम इस प्रकार की टीचिंग मदरसों में मत पढ़ाया करो? इसका मतलब है कि भारत में, मैं बार बार कह रहा हूं और इसको गंभीरता से ले लीजिए, ठीक है। भारत में जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, मदनी जैसे डिस्कोर्स और आगे बढ़ेंगे, तो भारत का मुसलमान मनोज, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा आगे इनके आपकी बात। खिलाफ। मनोज सिंह काका, आपकी प्रतिक्रिया। हाँ, मनोज सिंह काका। राजीव तो भाई, जिस तरह की अभद्र टिप्पणी हमारे नागरिकों के एक वर्ग के बारे में की गई है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं, जो प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, प्रोफेसर रागी को एक मैं डेट बताता हूं, 30 अगस्त 2019 का। 30 अगस्त 2019 को आरएसएस प्रमुख उसी मदनी से दिल्ली में मिले हैं। आप याद करिए, अगर मदनी इतने खराब हैं और देवबंद इतना बुरा है, तो फिर इनके जो प्रमुख हैं, इनके जो विचारधारा के प्रमुख हैं, जिसके सामने रागी की कोई हैसियत नहीं है। रागी सिर्फ अभी कोई बात हो जाए तो रागी के बयानों को यही भारतीय जनता पार्टी और सरकार फ्रिंज एलिमेंट कह देगी। जिस तरह की पूर्व में कुछ लोगों को सरकार ने कहा है विदेशों में जाकर के फ्रिंज एलिमेंट है, जब जो सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो हमारे अहिंसा के पुजारी को और आजादी के मिले 6 महीने बाद ही हिंसा का शिकार कर दिया। सबसे बड़ा आतंकवादी वो है। हमारे देश का इतिहास रहा है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां रहे। ये हमारे देश, ये हमारे मुल्क का इतिहास रहा। जफर खान ने अपने बेटों का बलिदान दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन आरएसएस अंग्रेजों को तलवे चाट रहा था और मुखबिरी में माहिर था, उस समय भी इस देश के मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल करके इस देश के, इस मुल्क के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये सिंध से लेकर के और बंगाल तक में अपनी सरकारें चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ,
तब इस देश के लोग अपने वतन के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये कायर इस तरह की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, इनको ठीक है। संविधान से दिक्कत है, इनको बाबा साहब से दिक्कत है, इनको दलितों से दिक्कत है।